शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने देखा था नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। हमने पूरा पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, कैसे वर्किंग होता है ये, और उसके बाद भी ये जाना था कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर इंसुलेटर के तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये हमें पता था कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैलेंस बैंड में ही बंधे रहते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना। और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव, क्या कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर परफेक्ट इंसुलेटर होता है कि नहीं है। परफेक्ट इंसुलेटर एक पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। एट रूम टेम्परेचर कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी आ जाती है, एक आध दो इलेक्ट्रॉन कूद करके, कितने में से बेटा, लगभग 10⁻12 में से, है ना, एक आध इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाते हैं। अब सोचो कितने में से, सिलिकॉन के लिए, है ना, सिलिकॉन के लिए लगभग 10⁻12 परमाणु में से एक आध इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। जर्मेनियम के लिए 10�9 में से एक आध मिल जाता है। तो उस हिसाब से थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है। तो अब इतने कम है, सोचो 10 की घाते टोटल कितने होते हैं, 10⁻16 ना, 10⁻16। अब 10⁻8 के पीछे 10⁻8 इलेक्ट्रॉन एटम अलग कर दो, उसमें एक आध इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तुम्हें चलने के लिए। सिलिकॉन में 10⁻12 एटम एक तरफ कर दो, उसमें एक आध इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तुम्हें फ्री टू मूव होने के लिए। कितना कम है, तो हर एटम के पीछे एक आध इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और कहां 10 की घाते 8, 10 की घाते 12 के पीछे एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये तो फिर भी बहुत कम है भाई। और जब अगर ये बहुत कम है तो ये समझ में आया कि इनकी कंडक्टिविटी अभी भी बढ़ी नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब बेकार, ये अभी भी हमारे लायक, काम के लायक नहीं है। इनको काम के लायक बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक, है ना, जिसमें हम कुछ ना कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंप्योरिटी, कुछ ना कुछ अशुद्धि कर देते हैं, जिसे बोलते हैं मादन करना। क्या बोलना? मादन करना। इंप्योरिटी ऐड करने को बोलते हैं डोपिंग। क्या चीज कहलाता है? डोपिंग। हिंदी में भी डोपिंग लिख सकते हो, और हिंदी में डोपिंग का अगर हिंदी लिखना होगा तो उसको लिख लीजिएगा मादन करना। मादन का मतलब होता है मिक्सिंग करना। तो उसमें हम अलग से अशुद्धियां मिला देते हैं, और अशुद्धियां मिलाते किस लिए हैं? ताकि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। डोपिंग किस लिए करते हैं? इंप्योरिटी क्यों ऐड करते हैं? इंप्योरिटी इसलिए ऐड करी जाती है ताकि इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर जाने के बाद कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन दे दे या होल्स दे दे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। किसकी वजह से होता है? सेमीकंडक्टर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से। तो उन्हीं की संख्या अगर हम बढ़ा ले जाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हम इसी पर टारगेट लेकर के चलते हैं कि भाई कैसे करें, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाएं। तो कंडक्टिव टू इनहेंस the conductivity of intrinsic semiconductor we add some impurities in it। हम इसके अंदर कुछ ना कुछ impurity अशुद्धि मिलाते हैं। This process is known as doping। इसे कहा जाता है मादन। अर्धचालकों की नैज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इसे मादन कहा जाता है। और जो मिलाते हैं इंप्योरिटी, है ना, जो हम लोग मिलाते हैं उसे डोपेंट के नाम से जाना जाता है। क्या ना, किस नाम से जाना जाता है? डोपेंट, जिसे बोलते हैं मादक पदार्थ। अच्छा, मादक आपने सुना होगा, अल्कोहल जैसा बोलते हैं ना उसे, मादक पदार्थ, मदिरा जैसा। तो वो वाला मादक नहीं है, नहीं तो तुम सोचो वो मिक्स कर दिया। तो ये अलग चीज है मादक, दिमाग में वो अलग रखना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में खास बात क्या है भाई? टू इनहेंस द कंडक्टिविटी ऑफ to enhance the conductivity of intrinsic semiconductor। नैज अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए we add some impurity, we add intrinsic, intrinsic ही तो बोला मैंने, intrinsic semiconductor we add some impurities, अशुद्धि मिलाते हैं बेटा, impurities in it, इसके अंदर इंप्योरिटी मिलाते हैं। देन इट इज फॉर्म, इट इज नोन एज। अब जब इंप्योरिटी ऐड किया हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैसा सेमीकंडक्टर? नैज अर्धचालक, किसके साथ मिला हुआ? अशुद्धि के साथ मिला हुआ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्योरिटीज इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्योरिटीज, जो भी आप मिलाना चाहें वो मिलाइए, मिलकर के क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। लेकिन ये जो इंप्योरिटी मिलाई जाती है इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, नियमें और शर्तें होती हैं। ऐसे भी नहीं कि जैसे मर्जी वैसे मिला दीजिए,
समझे ना। इसके लिए भी पार्ट्स पर मिलियन क्यूब वगैरह उसकी वॉल्यूम वगैरह होता है, फिलहाल आपको उतना नहीं जानना है, फिर भी मैं बता देता हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्योरिटीज मिलाने की जो कंडीशन रखी जाती है इस हिसाब से रखी जाती है। सबको पता है कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बैलेंसी कितनी होती है, कितने एटम इसके आसपास जुड़ते हैं। एक एटम ले लिया सेमीकंडक्टर का, तो इसके आसपास कितने एटम जुड़ते हैं, 4, क्योंकि इसकी बैलेंसी कितनी है बेटा, इसकी बैलेंसी जो है वो 4 है कि नहीं है। तो हम जो भी इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी कि संयोजकता अगर इसकी 4 है ना, तो इसके बराबर नहीं, या तो इससे एक ज्यादा या तो इससे एक कम। समझ में आई बात, या तो इससे एक ज्यादा, यानी इससे एक ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, 5 बैलेंसी, पेंटा बैलेंट, पंच संयोजी। कितना बैलेंट, पेंटा बैलेंट पंच संयोजी अपद्रव्य मिला सकते हैं, इससे एक ज्यादा वाला या फिर इससे एक कम वाला ट्राई बैलेंट। क्या चीज, ट्राई बैलेंट, त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिला करके हम इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो इंप्योरिटीज को ऐड करने के लिए क्यों हमने पंच संयोजी और त्रिसंयोजी यानी पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट ही सिलेक्ट करा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो भी मिलाया जाए उसका एक डेफिनेट फिगर होना चाहिए, एक डायमेंशन होनी चाहिए। परमाणुओं का जो आकार है इससे बहुत भिन्न नहीं होना चाहिए, बहुत बदला बदला, एक संयोजी दो संयोजी नहीं मिला सकते जो, क्योंकि अगर उसके क्रिस्टल में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई अगर चेंज आ जाएगा, कोई आप डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो डिफेक्ट आने लग जाएगा। उस दोष से बचने के लिए हम जानबूझ करके इससे बस एक ज्यादा और एक कम, यानी इसकी साइज इससे थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी ही होगी, इक्विवेलेंट होगी इसके साइज के, इसके साइज के इक्विवेलेंट होगी, इसलिए जानबूझ के पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट ही यूज करा जाता है। तो साइज का फाउंडेशन है, आप दो संयोजी डबल है ना, क्या बोल सकते हो, डुअल वैलेंट है ना, और सिंगल वैलेंट वाले भी एटम हैं, लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, समझे। हम उनको कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कंसिडर करने पर उनका एटम, उनका आकार बहुत छोटा होगा और वो गलत हो जाएगा। इसलिए आकार लगभग बराबर होने के लिए हम लोग केवल लिमिटेड रहते हैं पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट पर। तो सबसे पहले हम लोग किसको ऐड करना चाहेंगे, जिसको ऐड करना चाहें, आप चाहें तो पेंटावैलेंट, आप चाहें तो ट्राईवैलेंट। अच्छा, अब इसमें क्या चीज, क्या क्या बातें जो आपको ये क्या कहता है, टू इनहेंस द सिग्मा, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, चालकता, चालकता को बढ़ाने के लिए नेज अर्धचालकों में कुछ इंप्योरिटी मिलाई जाती है। इस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा, इसी प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या है, डोपिंग। इस घटना का नाम है, इस प्रक्रिया का नाम है मादन, ठीक है। और जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, और जो आप क्या ऐड कर रहे हो, इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, इसे कहा जाता है डोपेंट। इसे क्या कहा जाता है, डोपेंट्स कहा जाता है। मतलब इस घटना, इसका नाम है मादन और इस पदार्थ का नाम है मादक। और जो अपमिश्रण मिला और जो मिक्सचर बन गया, मिक्सचर किस चीज का बन गया है आपका कोई बताएगा, मिक्सचर किस चीज का, सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस अशुद्धि, इंप्योरिटीज मतलब क्या, डोपेंट, क्या चीज, डोपेंट। इसको कहा जाता है डोप्ड, इसको क्या कहा जाता है, डोप्ड, मादित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मादित के नाम से जानते हैं, हाँ कि अब ये मादित हो चुका है, मादन इसका हो चुका है। मादन है डोपिंग, मादन एक प्रोसेस है, डोपिंग इज द प्रोसेस। what is known is this process is to enhance the conductivity of intrinsic semiconductor be add some impurities in it। इसमें हम कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला देते हैं जिसकी वजह से इसका बढ़ जाता है। और अशुद्धि मिलाने की शर्त क्या है भाई, या तो आप पेंटावैलेंट रहिए, या तो आप ट्राईवैलेंट रहिए, या तो आप पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाइए, या तो आप त्रिसंयोजी, इससे ना ज्यादा ना इससे कम ना इसके बराबर। बराबर मिलाने का मतलब ही नहीं है सिलिकॉन के बगल जर्मेनियम मिलाओगे, जर्मेनियम खुद है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, समझ रहे हो इस चीज को। तो इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं और इसके बराबर नहीं, ये चीज तुम्हें ध्यान रखते हुए चलना है कि नहीं है। तो हम लोग कौन सा करा लेते हैं बेटा, पेंटावैलेंट, समझ में है ना। अच्छा यही बता देता हूं ताकि नाम भी पड़ जाए, पेंटावैलेंट। तो बताओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होगा, बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होगा, कितने प्रकार का, कौन कौन सा, एक पंच संयोजी, एक पेंटावैलेंट मिलाने पर जो बनेगा, और एक ट्राईवैलेंट। अब मैं रफली बता रहा हूं, केवल ध्यान से सुनना। पेंटावैलेंट तो तब बनेगा जब आप कितना अपद्रव्य मिलाएंगे, पंच संयोजी, जैसे कि फास्फोरस, क्या चीज,
फास्फोरस मिलाओ, फास्फोरस की वैलेंसी PCl5 बनता है नहीं बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है ना, इसका मतलब है फास्फोरस की जो वैलेंसी है कितनी है 5, वो मिलाया जा सकता है। और अगर ये मिलाया जाएगा फास्फोरस, तो ध्यान से देखो सिलिकॉन है, इसके पास कितने एटम हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, और जब आप फास्फोरस मिलाएंगे है ना, तो सिलिकॉन को हटाएगा, यहाँ किस कौन जगह लेगा फास्फोरस, तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ये तो क्या ये बॉन्ड बनाएगा बगल वाले सिलिकॉन से, ये बॉन्ड बनाएगा बगल वाले सिलिकॉन से, है ना, ये बनाएगा बगल वाले सिलिकॉन से, और ये बनाएगा बगल, क्या ये बनाएगा बॉन्ड या बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा, ये एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। और जब ये एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा तो यही फ्री टू मूव रहता है ना, ये बहुत लूज, बाकी सब तो साथ संयोजक कोवैलेंट बॉन्ड से बने हैं, लेकिन ये बहुत ही कम एनर्जी के साथ रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, भाग जाता है, तो ये आ जाएगा। अब बताओ किसकी मेजॉरिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए पेंटावैलेंट मिलाने पर एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम पड़ता है। पेंटावैलेंट मिलाओगे तो क्या नाम पड़ेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम पड़ेगा। अच्छा सर, अगर हम फास्फोरस के बजाय एल्यूमिनियम मिला दें, एल्यूमिनियम कितना होता है, तीन वैलेंसी होती है नहीं होती है, तो अगर हम वो एल्यूमिनियम वगैरह मिला देते हैं जिसकी ट्राई वैलेंट होता है 3 वाली, है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं +5 वाला, और इसको क्या लिखता हूं +3 वाला, ताकि आपको समझ में आए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3, क्या इधर सिलिकॉन अटैच हुआ, इधर सिलिकॉन अटैच हुआ, इधर कोई सिलिकॉन अटैच हो पाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आएगा, है ना, तो वहां उसके करस्पॉन्डिंग होल हो जाएगा, मतलब मान लो यही होल हो गया कि नहीं हो गया। तो अब 3 ट्राईवैलेंट मिलाने पर क्या बना, ट्राईवैलेंट मिलाने पर क्या होल बना, और ये होल क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है नहीं होता है इसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव के नाम से रखा जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों सेमीकंडक्टर क्लियर हुए, क्यों उनका नाम पड़ा एन टाइप, क्यों उनका नाम पड़ा पी टाइप, खत्म हो गया, पूरी थ्योरी बता दिया तुमको, हो गया सब, एन टाइप पी टाइप दोनों खत्म हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करा जाएगा एकदम क्लियरली। तो हम लोग कितने तरीके का सेमीकंडक्टर हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। और एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में आता है, और मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। पी टाइप का बनता है जब होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में आते हैं। ये कब बनता है पी टाइप, जब आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालकों के प्रकार, और बाह्य अर्धचालकों के प्रकार में नंबर 1 पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा पी टाइप अर्धचालक, है ना। नंबर 1 लिखिए एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होगा, व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एडेड विथ, किसके साथ ऐड करिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना क्या ऐड करा जाए, एडेड विथ पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। जब किसी नेज अर्धचालक में किसको ऐड करा जाता है, जब कोई नेज अर्धचालक ऐड करा जाता है पंच संयोजी अपद्रव्य, है ना, जैसे कि फास्फोरस वगैरह से, तो ऐसे केस में तब क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर बनता है उसका नाम पड़ता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यही याद रखिएगा, 5 संयोजी वाला क्या बनाएगा, एन टाइप बनाएगा, और 3 ट्राईवैलेंट 3 संयोजी वाला आपका पी टाइप बनाएगा। याद रखिएगा, जो ट्राईवैलेंट होगा वो पी टाइप बनाएगा, और जो पेंटावैलेंट होगा वो एन टाइप बनाएगा, और है ना, हाँ, उस टीपी बनेगा, है ना, ट्राईवैलेंट पी बनाएगा। अरे बनाओगे तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। क्या करते हैं, आइए हमने क्या किया, सुनिए ध्यान से। क्या करा जाता है कि जब डोपिंग करी जाती है तो डोपिंग करने के दौरान यानी मिश्रण किया जाता है, तो उसकी कंडीशन है, तो कंडीशन तो पता चल गया कि हाँ कैसे करते हैं, ठीक है। और डोपिंग करने के दौरान जो भी आपने अशुद्धि ली है, उस अशुद्धि को जैसे उसमें भरा जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या करते हैं, उसमें से एक एटम उस जो सॉलिड है आपका, चाहे शुद्ध प्योर जर्मेनियम हो या प्योर सिलिकॉन हो, तो
तो उसमें से एक एटम को हटा देता है उसकी जगह से और उसकी जगह खुद आ जाता है। इंप्योरिटी की यही आदत है, जब आप बाह्य तरफ से अशुद्धि पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाते हैं तो वो अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक के एक परमाणु को उसके स्थान से हटा देता है, उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। वो डिस्प्लेस करके खुद जो एटम है इंप्योरिटी उसकी जगह बैठ जाती है। शुरू में कैसा रहा होगा, ध्यान से देखिए। शुरू में ये आपका सिलिकॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 है। यहां भी सिलिकॉन है और यहां भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है। ऐसे यहां भी होगा आपके पास, तो यहां भी आपके पास 1 2 3 4 और ये सब बहुत अच्छे से बैलेंस है ना। नीचे भी आपके पास सिलिकॉन होगा, है ना, ये, और यहां भी। तो ये देखिए आपके पास, और ये सब जो है ना, ये वाले डायग्राम भाई इसमें टाइम लगता है, डायग्राम है इसमें और कुछ नहीं है। ये हो गया, बाकी ये उधर जुड़ेगा, ये उधर किसी से जुड़ेगा, है ना, और ये नीचे भी किसी से जुड़ेगा, ये किसी से जुड़ेगा, ये जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे, है ना। यहाँ सिलिकॉन होगा, ये आपका होगा, ये होगा सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, एक बचा रहेगा ना ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, बस बाकी ये जुड़े रहेंगे, है ना। 2D दिखा रहा हूं मैं आसानी से, क्लियर हो गया सब एकदम। ये है असल में शुद्ध अर्धचालक, प्योर सिलिकॉन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या ऐड करा गया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे फास्फोरस वगैरह मिलाया जाएगा। तो क्या करेगा, उसका एक एटम इसको अब इसकी जगह से क्या करता है, हटा देता है। हटाने के बाद इसकी जगह पर खुद आकर के बैठेगा, और जब खुद आकर के बैठेगा तो इसके पास तो भाई +5 है कि नहीं है भाई, ये +5 वाला है। और +5 वाला है मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये हो गया 5। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया था, तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है कि नहीं है। वो क्या रहता है, बहुत ही लूजली बाउंडेड रहता है इससे, क्योंकि अब बाकी सब तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में ताकत खर्चा करते रहे हैं, जो ये अकेला बचा है इसके ऊपर इसका बहुत कम जोर रह जाता है ना, ये बताया जाता है। और ये इस तरीके से ये एक लेवल बन जाता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं दिखाने के लिए, ताकि समझ में आए कि हाँ, नहीं तो उसी डॉट में आप समझ आएंगे। अब देखिए ये कोई आबंधित इलेक्ट्रॉन है, नॉन बाउंडेड है ना, ये कोई बॉन्ड बनाने में कोई मदद नहीं कर रहा है। तो जब ये आबंधी इलेक्ट्रॉन है ना, तो बाउंडेड ही नहीं है, तो ये आसानी से मूव कर सकता है कि नहीं है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर बात करोगे तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सोचो अशुद्धि इतनी मिलाई गई और फिर भी अभी भी इसमें कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन के बनने के चांस नहीं है। यह है जरूर लूजली बाउंडेड है, लेकिन फिर भी 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप बनाओगे तो किसी भी कीमत पर यह बाहर नहीं निकलेगा, शांत होकर के बैठा रहेगा, क्योंकि एनर्जी नहीं है कोई, जब उसमें ऊर्जा ही नहीं, थर्मल एनर्जी नहीं होगी तो सब शांत होकर के बैठे रहेंगे। लेकिन अगर कहीं से इसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से तुरंत बाहर निकल जाता है और बाहर आ जाता है, कंडक्शन बैंड में चलने लग जाता है थोड़ी सी। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो भाई कुछ नहीं है, अभी भी इंसुलेटर है, बट एट रूम टेम्परेचर छोड़ो, 100 केल्विन पर ही बता रहा हूं, 100 केल्विन पर ही ये बाहर आ सकता है। समझ में आया ना, 100 केल्विन पर ही इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने लगते हैं। और बात करी जाए तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए ये डेटा अलग अलग होता है ना। जर्मेनियम के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो 0.01 EV पर ये निकल जाता है, और सिलिकॉन के लिए 0.05 पर ये निकल जाता है। सोचिए कितना कम है। याद करिए, जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया जा रहा था तो क्या बताया जा रहा था कि जो Eg होता है एनर्जी गैप, जर्मेनियम के लिए 0.7 EV होता है और सिलिकॉन के लिए 1.1 EV होता है। याद है नहीं याद है, वो अलग चीज थी। और यहां क्या बताया जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए केवल कितनी पावर चाहिए आपको चाहिए, जर्मेनियम के लिए 0.1 EV काफी है, 0.01, हाँ 0.01, सोचो इतनी कम, 0.01। और सिलिकॉन के लिए 0.05, इतनी ही एनर्जी में ये चल पड़ेगा। ऊपर वाला डेटा देखो, नीचे वाला डेटा देखो, है कि नहीं। क्या ये बहुत कम एनर्जी है, तो बहुत कम एनर्जी पर ये बाहर निकल के चलने लग जाता है। ये दोनों डेटा अब तुमसे फिर कहूंगा मैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इस हिसाब से ये चलने लगेगा और अब आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? अब आपकी कंडक्टिविटी काफी गुना बढ़ जाती है, काफी हद तक बढ़ जाती है और ये हो गया इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका। अब अगर आप ध्यान से सुनिए जो जो इसमें बातें बताई जाती हैं। ये सबसे पहला, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या बात है इसमें? जीरो केल्विन टेम्परेचर की खास बात बताइए। जीरो केल्विन टेम्परेचर, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम अच्छे से भरे हुए हैं? कोई है आजाद? कोई आजाद है क्या? तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम अच्छे से भरे हुए हैं, बैलेंस बैंड में देखो सब आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन एक है, एक नया लेवल बन रहा है जो कि थोड़ा लूजली बाउंडेड है और केवल थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये क्या कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में। थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। बिल्कुल इतनी मिट गई एनर्जी, खा लिया तुम लोगों ने। केवल इतनी सी एनर्जी देने पर वो कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है। इसका मतलब है ये वाला लेवल क्या कंडक्शन बैंड के काफी क्लोज है कि नहीं क्लोज है? तो पहले तो कंडक्शन बैंड बना लिया जाए। बन गया है ना, ये कंडक्शन बैंड और ये आपका बैलेंस बैंड है ना। और ये वाला जो लेवल है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है वो किसके पास है? बैलेंस बैंड के या कंडक्शन बैंड के? कि एकदम थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब है ये वाला लेवल किसके पास है? कंडक्शन बैंड के पास में बनाया जाता है। ये देखिए, समझ में है ना? ये लेवल किसके पास बनाया जाता है? कंडक्शन बैंड के पास बनाया जाता है। और इस लेवल में आपके पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है ना। इस लेवल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जितने एटम मिलाए रहते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें बैठे रहते हैं। कितना नीचे? कंडक्शन बैंड से कितना नीचे? कंडक्शन बैंड से कितना नीचे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में फॉर जर्मेनियम 0.01, फॉर सिलिकॉन 0.05, यानी इससे महज थोड़ा सा नीचे है। तो कितना नीचे है? सर जर्मेनियम के लिए 0.01 ईवी नीचे आइए, सिलिकॉन के लिए कितना नीचे आइए? 0.05 ईवी नीचे आइए, आपको ये मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ये लेवल, इस लेवल का नाम है, सोचो क्या यही वो लेवल है जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा? यही वो लेवल है जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं दाता परमाणु, डोनर एटम। ये जो +5 वाला आपने मिलाया है इसका क्या नाम पड़ जाता है बेटा? दाता परमाणु, डोनर एटम के नाम से जाना जाता है। और इस हिसाब से इस लेवल का नाम रखा जाता है डोनर लेवल। इस लेवल का नाम क्या रखा जाता है? डोनर लेवल। और एट जीरो केल्विन क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें हैं? डोनर लेवल में। इसलिए इसको कहा जाता है फर्मी एनर्जी लेवल। कैसा एनर्जी लेवल? फर्मी एनर्जी लेवल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फर्मी एनर्जी लेवल इज ऑलवेज डिफाइंड, ओनली डिफाइंड एट 0 केल्विन। ये सदैव और सदैव किस पे डिफाइंड होगी? परम शून्यता पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही डिफाइंड होगी। और फर्मी एनर्जी लेवल पर भी अभी भी ध्यान से देखिए, इसमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है। चलने लायक या बैठे हैं? बैठे। इसमें पूरा पूरा खाली है। इसका मतलब अभी भी इंसुलेटर है या नहीं है? अभी भी अचालक है। अभी भी अचालक है कि नहीं है? अभी भी अचालक है। तो ये फर्मी एनर्जी लेवल कहां बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। क्या कंडक्शन बैंड के बस थोड़ा सा ही नीचे है ना? कितना नीचे देख रहे हो? 0.01 ईवी और 0.05 ईवी के नीचे ये बनता है फर्मी एनर्जी लेवल। और इस लेवल का नाम दूसरा, ये क्या नाम याद रखोगे? दाता स्तर, डोनर लेवल। और इस परमाणु का नाम क्या होगा? ये जो +5 लिखा गया है इसका नाम क्या होगा बेटा? डोनर एटम, दाता परमाणु के नाम से जाना जाता है। डोनर एटम के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? थोड़ी सी एनर्जी पाया, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, थोड़ी सी एनर्जी पाया, इलेक्ट्रॉन दे दिया कि ले जाओ इलेक्ट्रॉन को, तो पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब धनात्मक दाता परमाणु, तो इसको पॉजिटिव डोनर एटम, पॉजिटिव डोनर एटम। ठीक है, धनात्मक दाता परमाणु धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज जो होती हैं वो पॉजिटिव इंप्योरिटीज भी कही जाएंगी, धनात्मक अशुद्धियां भी कही जाएंगी। भले वो अशुद्धि हैं लेकिन धनात्मक हैं। क्यों धनात्मक है भाई? क्योंकि वो क्या कर रही हैं? ऐड करने के बाद, जब ऐड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को देने का काम कर रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा भाई? वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या ये सब? क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, दान करने का काम कर रहे हैं? इसलिए नाम पड़ा कैसा एटम? डोनर एटम। और डोनर एटम का मतलब
पॉजिटिव डोनर एटम भी कह सकते हैं हम लोग इसको। ये चीज आपको ध्यान देनी थी। क्लियर हुई सारी बातें? एकदम क्लियर? कोई दिक्कत किसी को कहीं पर? भाई थोड़ी सी एनर्जी दिया, 0 केल्विन पर ये है। अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ले आऊं ना तो ये यहां से बचा के हट गया, यहां आ गया। लीजिए रूम टेम्परेचर से, सॉरी 0 केल्विन से कैसे मैं रूम 300 केल्विन पे लेकर आया, देखो तुरंत तुम्हारे आंखों के सामने, वहां से मिटा के वहां लिख दिया, वहां पहुंच गया। और ऐसे ऐसे मिलाओगे, है ना, तो जितने भी हैं लगभग कितने होते हैं इसमें? अरे 10⁻16 वगैरह ना। अरे भाई देखो, आपने जो इम्प्योरिटी मिलाई, वैसे तो जो ये सिलिकॉन वगैरह है इसमें 10⁻16 और 10⁻19 पर मीटर क्यूब होता ही नहीं होता है ना। तो अगर उसी हिसाब से रखे हम लोग, उसी हिसाब से, या फिर अगर ये मान के चले 10⁻28 वाला डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, 10⁻28 पर मीटर क्यूब में होता ही नहीं होता है। और हर 10⁸8 के पीछे एक मिलाओ, अगर हर 10⁸8 के पीछे एक मिलाओ तो 10⁸8 परमाणु के पीछे केवल एक इंप्योरिटी ऐड करो तो कितना आएगा टोटल? 10⁻20 आएगा नहीं आएगा? ऐसे सोचो, हर 10⁻8 के पीछे केवल एक एटम मिलाने पर आपको कितने मिल जाएंगे? 10⁻20 डोनर एटम मिल जाएंगे, मतलब 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी या नहीं बढ़ी? बहुत। अरे 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए बेटा। तुम इसको 10⁻28 पे क्यों पढ़ रहे हो? ये तो कंडक्टर में होता है ना, कंडक्टर 10⁻28 होता है। हमें तो सब 10 क्या पढ़ाया गया है? 16 और 10⁻19, 19 जर्मेनियम के लिए, 16 सिलिकॉन के लिए। तो 10⁻16 के हिसाब से क्या मुझे मिलने आ जाएगा? 10⁸8 ही मिल जाएगा, है कि नहीं है? और उसके लिए कितना मिल जाएगा मुझे? 19 के लिए क्या 11 मिल जाएगा? तो भी तो बहुत इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तुमको, 10⁸8 इलेक्ट्रॉन, 10⁸11 इलेक्ट्रॉन। सोचिए कितना बड़ा डेटा मिल जाएगा। हर 10⁸8 एटम के पीछे एक मिलाइए तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, इतना डोनर एटम मिलने वाला है। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है? इतना मिटार दें, सब मिटार दे रहे हैं। और ये तो 0 केल्विन टेम्परेचर वाला बता दिया, 300 वाला तो बताया ही नहीं आपको। 300 वाला कैसे बताया जाएगा? इधर देखो, यहां बताता हूं। ये आपका बैलेंस बैंड पूरा, और ये आपका क्या हो जाएगा? कंडक्शन बैंड। क्लियर है सबको? ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे, कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे मैंने डोनर लेवल लिखा है। ध्यान यही रहेगा तो बता पाओगे ना, डोनर लेवल। लेकिन 300 केल्विन पर आप सबको पता है कि 100 केल्विन पर ही इनके अंदर क्षमता आ जाती है कूद के बाहर जाने की, है कि नहीं है? 100 केल्विन पर ही इनके अंदर, या फिर 0.01 और 0.05 ईवी लगाओ जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए, तो फिर ऐसा चलेगा। तो एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर, मैं बहुत 100 के की बात नहीं कर रहा हूं, 300 केल्विन पर, 300 केल्विन, क्या यहां के सारे इलेक्ट्रॉन कूद करके क्या यहां पहुंच चुके होंगे? क्या ये खाली हो चुका होगा? यहां कोई होल बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, यहां होल क्यों नहीं बनेगा? बता तो दिया नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में नहीं है। बैलेंस बैंड होल एग्जिस्ट कहां करता है? होल कहां बनेगा? संयोजी बैंड में, बैलेंस बैंड में होल एग्जिस्ट करेगा। अगर बैलेंस बैंड से निकल करके वो डोनर लेवल में जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, तब उसका नाम पड़ेगा होल, है कि नहीं है? तो इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी होल नहीं बन रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए हैं? कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं। ये देखिए, लेकिन एक सेकेंड, हमने ये भी सीखा था थोड़ी देर पहले, है तो ये इंट्रिंसिक ही, भले आपने जबरदस्ती क्या बना दिया है? एक्सट्रिंसिक, है ना? भले आपने एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया, बाह्य अर्धचालक बनाया, लेकिन असल में है तो रियलिटी में कौन था? ये इंट्रिंसिक। तो 300 केल्विन पर इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, जिसकी वजह से इसमें से भी एक आध दो इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पहुंच जाएंगे, यानी अपने करस्पॉन्डिंग यहां क्या छोड़ के जाएंगे? होल छोड़ के जाएंगे, और यहां क्या हो जाएगा? उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एट रूम टेम्परेचर ये हाल है। ये जो कंडक्शन बैलेंस बैंड में ये जो होल बनाए गए हैं, ये क्या हुआ है? रूम टेम्परेचर पे इसमें से भी एक आध दो इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पहुंच जाते हैं? चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से मुझे ये देखने को मिलता है। समझ में आई बात ये? और ये हो गया आपका रूम टेम्परेचर पर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप यहां डेटा देखिए तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन या होल्स? कौन है मेजॉरिटी में?
अरे इसमें कंडक्टिविटी कौन करेगा? होल्स। इसमें कंडक्टिविटी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा दिख रही है, क्यों? क्योंकि सर देख लीजिए 2 2 4 2 6 जितना वो मिलाया था वो 10⁻8 वो था ही, और बाकी 2 और भी हैं एक्स्ट्रा, है कि नहीं है? तो ओवरऑल यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स सर निगेटिव होते हैं, इसलिए नाम पड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया? नाम क्या पड़ा उसका? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुई ये बात सबको? कोई दिक्कत यहां तक? बताइए अगर कोई किसी को समझ में ना आए सर ये कहां हो गया वो। अब यहां पर Ne और NH की वैल्यू सेम है क्या? सेम? बताओ मुझे, Ne और NH की वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ये चीज भाई कैसे सेम हो सकती है? खुद ही देख ले, Ne ज्यादा है, NH कम है ना? ये वो वाला मिटा दूं? कुछ उतारा तुम लोगों ने? भाई ये MCC का मतलब है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, नहीं तो तुम महादेव कैरियर क्लासेस, चार्ज कैरियर्स नाम नहीं लिया, प्रमोशन नहीं करता मैं किसी कोचिंग का। इसमें वो तो मिटा दिया फिलहाल, है ना? पी टाइप की तैयारी थी। तो देखिए इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। समझे? अब जो बात, जो डेटा बताया जा रहा है वो सुनिए ध्यान से। किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जिस टेंपरेचर पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या Ne होती है, जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, उसी टेंपरेचर पे एक प्योर सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या या होल्स की संख्या या फिर कहिए इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन की संख्या, याद है ना Ni लिखा था, उससे अधिक होती है। मतलब समझिए ध्यान से, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन। किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या, उसी टेंपरेचर पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक के नेज आवेश वाहक सांद्रता से क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी Ne इज ग्रेटर देन Ni। Ne इज ग्रेटर देन Ni। ये तो सीधी सी बात है सर, क्योंकि सबको पता था वो प्योर वाले में क्या लिखा था आप लोगों ने, इंट्रिंसिक वाले में Ne बराबर NH बराबर Ni। तो Ne इज ग्रेटर देन Ni। समझ में है ना? नेज आवेश वाहकों की सांद्रता। लेकिन क्या बताया जाता है? NH इज लेस देन Ni। Ni ज्यादा होगा और NH कम होगा। क्या होगा? NH कम होगा और Ni ज्यादा होगा, यानी होल्स की संख्या कम होती है उसी ताप पर एक शुद्ध अर्धचालकों की नेज आवेश वाहक सांद्रता के तुलना में। ठीक है? Ni की तुलना में, उस Ni की तुलना में NH की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, यानी इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं। उसी टेंपरेचर पे एक किसमें, एक नेज अर्धचालक में यानी एक शुद्ध अर्धचालक में उसी टेंपरेचर पे होल्स की संख्या कम होती है ना? ये हो गया NH सॉरी पी टाइप NH। यार क्या बोलते हैं ना, दोनों को रिलेट करके पढ़ाना होता है, इतना टफ हो जाता है ये बोलना, और इसमें हिंदी इंग्लिश ऊपर से मिक्स करना रहता है। ठीक है? एक प्योर सेमीकंडक्टर में Ni है और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है? NH। जिस टेंपरेचर पे NH है उसी टेंपरेचर पर एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का Ni ज्यादा होता है। ओवरऑल सबको पता है Ni रिकॉम्बिनेशन वगैरह होता रहता है ना? तो Ni का जो स्क्वायर होगा, Ni का जो स्क्वायर होगा वो लिखा जाता है Ne इंटू NH। आप सोचिए ऐसे कि हाँ सर एक बार ये ज्यादा है एक बार ये कम है, ज्यादा गुणे कम, एक बार ये ज्यादा है एक बार ये कम है, तो उसका Ni का स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाता है Ne इंटू NH, और अभी भी Ni कांस्टेंट लिखा जाता है। ठीक है? ये बात, ये जो फार्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखते हैं। और जो Ne लिखा जाता है, ठीक है, जो Ne लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? चार्ज कैरियर से, है ना? कि Ne लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बेटा नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि होल्स भी कंडक्टिविटी कहां, होल्स मिट गया, सब मिट गया, है ना? एक प्योर सेमीकंडक्टर वाले में बनता है नहीं बनता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन बैंड से सॉरी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग होल बनता है कि नहीं बनता है, तो कुछ ना कुछ होल्स बनता है। प्लस जो टोटल चार्ज करेज में आएगा तो होल्स तो कंडक्टिविटी करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, आपने जितना क्या मिलाया है डोनर एटम, आपने जितना डोनर एटम अशुद्धि जो मिलाया है कि नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ डोनर एटम ये हो जाता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। आवेश वाहकों की संख्या बताने का फार्मूला क्या होता है, आवेश वाहकों की संख्या Ne = NH + Nd, ये फार्मूला हो जाता है कि Ne बताने का तरीका NH + Nd होती है। NH, अरे समझो ध्यान से बेटा, ये है आवेश वाहकों की संख्या। तुम लोगों को डिब्बा याद होगा अगर वो वाला 300 केल्विन वाला है ना, तो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए थे नहीं पहुंच गए थे, डोनर लेवल से निकल करके सब यहां पहुंच गए थे, और इसमें से भी तो एक आध दो यहां पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। तो आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बजाय इसको क्या लिखा जा रहा है, नंबर ऑफ होल्स। इसको क्या लिखा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बजाय क्या लिखा जा रहा है, नंबर ऑफ होल्स, प्लस क्या लिखा जा रहा है, ये किसके इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये किसके इलेक्ट्रॉन है, क्या अशुद्धि के, डोनर एटम के, तो नंबर ऑफ डोनर एटम प्लस नंबर ऑफ होल्स मिला करके टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स लिखा जाता है। समझ में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। अब बात आती है कंडक्टिविटी, सर इसकी कंडक्टिविटी क्या लिखी जाएगी, तो कंडक्टिविटी जो सब जानते हो, फार्मूला याद है किसी को, सिग्मा = Ne μ, होता है नहीं होता है, तो जो नेट सिग्मा लिखा जाएगा वो क्या क्या लिखा जाएगा बताइए सब लोग, जो सिग्मा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सर Ne μe + NHe μh, क्या कॉमन है, अरे क्या कॉमन होगा, केवल E, Ne μe + NH μh, ये हो जाएगा आपका। अब केवल बच रहा है करंट, करंट वाला भी बता देता हूं आपको, है ना, करंट वाला कहां बता दे, इधर, तब तक उतार लीजिएगा सारे फार्मूले खास खास। इसमें भी फार्मूला है क्या सर जी, ये तो आप बताए थे, ये तो झूठ बोल रहे हैं, आपने कहा था ये थ्योरी है थ्योरी बोल के फार्मूला पढ़ा दिया रोज आके तुम लोग कि बताया था कि सर केवल इसमें थ्योरी पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ये फार्मूले कहां से आने लगे जी बेटा, ये होते हैं, ठीक है, ये करना पड़ता है। चलो क्या बच रहा है, अब केवल करंट का फ्लो, है ना, किसका फ्लो, करंट का फ्लो। तो सबसे पहले आप एक P-N टाइप सेमीकंडक्टर बनाना सीख लीजिए। ये हो गया आपके पास एक क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में क्या चीज मिला हुआ है भाई, एक क्रिस्टल में अशुद्धि मिल गई है, तो क्या बन चुका है, एक N टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें खूब भर भर के क्या है, खूब भर भर के इलेक्ट्रॉन, खूब भर भर के और बहुत कम संख्या में होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो क्या खूब इलेक्ट्रॉन एकदम ऐसे बैठे होंगे, है कि नहीं है, ऐसे खूब इलेक्ट्रॉन हैं, और साथ ही साथ इसके करस्पॉन्डिंग क्या एक या दो क्या चीज है, होल्स भी हैं, है कि नहीं है, एक या दो होल्स भी हैं। जब इनको बैटरी से कनेक्ट करा जाता है, जब आप इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो अब ध्यान से देखिए, यहां बनी प्लस फील्ड और यहां बनी ये पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, अरे नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे बनी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है कि नहीं है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब कहां भागेंगे, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ, प्लस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लग गए, है कि नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लग गए, ये हो जाएगा आपका। और होल्स किधर भागेंगे, जब माइनस की तरफ, प्लस तो धक्का देगा ना, तो होल्स सारे उधर भागेंगे, है कि नहीं है, तो होल्स सारे भागेंगे, तो जो आई नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किधर है, इधर है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या राइट साइड में, और होल्स की वजह से करंट लेफ्ट, अबे मूर्खो, लेफ्ट साइड में, जिधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगी करंट, तो जिधर होल क्या करंट उधर भी जा रही है, यानी ओवरऑल करंट क्या लिखी जाएगी सर, IE + IH, क्या ये फार्मूला पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने, आई नेट कैसे लिखा जाता है, IE + IH, तो अभी भी करंट हमको IE + IH मिल रही है। अगर बहुत हद तक बात करी जाएगी, बहुत हद तक अगर बताएं आपको बहुत अच्छे से, तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है ना कि होल्स की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए नेग्लेक्ट करने के बाद सीधे I = IE लिख दिया जाता है। और सुनिए, सेम चीज यहां भी करा जाता है, सेम चीज यहां भी करा जाता है, Ne अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके लिख दिया जाता है, Nd के। अगर ये बहुत ज्यादा, वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, सबको पता है, होता नहीं होता है, तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, Ne is approximately to Nd, और यहां भी अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको और शॉर्ट लिस्ट करके लिख सकता हूं, I approximate equals to IE,
ये समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? अगले टॉपिक का नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।